निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसका हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा। काम किसी कीमत पर नहीं रुक सकता है, किसी कीमत पर नहीं। तो एक बार बीजेपी को छोड़कर किसी दल से लड़िए, आप मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएगा, सांसद बनना तो दूर है आपके लिए। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात जब तक अपने शिकार पर भेद नहीं करती है तब तक भागती रहती है, शांत नहीं बैठती है। ढुल्लू महतो और निरसा विधायक भी एलिवेटेड फ्लाईओवर को निशाना साधकर अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे थे, लेकिन विवाद अलग ही खड़ा हो गया। हम बड़ा कि तू बड़ा। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं निशा मिश्रा आपके साथ में। कल जहां सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक पर मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर अब निरसा विधायक के जो समर्थक है उन्होंने ढुल्लू महतो के बीपी हाई का बात सामने रख दिया। जी हाँ, कि ढुल्लू महतो का जब बीपी हाई होता है तब वो उल जुलूल बोलने लगते हैं। किसकी अनुकंपा से? वो बेरमो विधायक के बारे में, वो निरसा विधायक के विषय में, वो किसी और के विषय में बोलते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि सबको अनुकंपा से नौकरी मिली है, काम मिला है। तो उनको कैसे काम मिल गया है? अगर सांसद ढुल्लू महतो भाजपा में नहीं होते तो वो मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते। हम नहीं बोल रहे भाई, वही बोल रहे सीपीआईएमएल वाले। एक बार सुनिए किसने क्या कहा है। पहले ढुल्लू महतो को सुनते हैं, उसके बाद निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को सुनते हैं और उसके बाद सीपीआईएमएल के समर्थकों को सुनते हैं। सारे जगह पे अखबार में आया है, वो फर्जरी आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ। उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसका हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा। काम किसी कीमत पर नहीं रुक सकता है, किसी कीमत पर नहीं। अब जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। काम अगर रुकेगा तो उस पर मुकदमा होगा। क्या ऐसा सरकार में रह के ऐसा थोड़ा है कि सरकार में रह के सरकारी काम में बाधा देगा, सरकारी काम को रोकेगा, विकास का काम को रोकेगा? इस तरह से किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और क्या प्रयास है कि और यूनियन बिहार पूरी कामगार यूनियन से जो हमारे विधायक को बोला गया सांसद द्वारा, उसका हम लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। और सांसद जी का सही में जब से वो सांसद बने हैं उस पद की गरिमा को धीरे धीरे नीचे गिरा रहे हैं। ये लेके लगातार आप लोग मीडिया माध्यम देखे होंगे, किसी को भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो जिस पद पे हैं, सांसद हैं, धनबाद के सांसद हैं, उनको जो गरिमा रहना चाहिए वो अपने आप को खो दिए हैं और सही मायने में उनका बीपी हाई है। आप कुछ दिन पहले मीडिया वालों ने जयराम महतो के बारे में बोला तो उनके बारे में भी बोला कि उसका बाप से जाके पूछिए। उसके बाद हमारे बेरमो के विधायक के बारे में बात हुआ तो बोला वो भी अनुकंपा पे नौकरी लिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले मजदूरों का मसीहा का सर्टिफिकेट बांट रहे थे वो। तो कुल मिला के सांसद जी का बीपी हाई हो चुका है और हम लोग कहेंगे कि वो जिस तरह से बात करते हैं कि पूरे प्रमाण के साथ हम लोग जो भी हम बात रखते हैं मीडिया के सामने उसका प्रमाण देंगे। तो सांसद जी आपसे निवेदन है कि आप प्रमाण दीजिए कि हमारे जो शहीद गुरदास चटर्जी के साथ आप कौन साल में विधायक थे, या प्रमाण नहीं दे पाइएगा तो हम लोग सीपीआईएमएल के लोग आपको 24 घंटे के अंदर पूरा रोड जाम करेंगे और जरूरत पड़ने पे आपको निरसा जहां जहां घुसिएगा आपको काला झंडा दिखा के हम लोग विरोध करेंगे। और नहीं तो आप प्रमाण दीजिए कि एक शहीद विधायक के साथ जो आप अपमाननीय भाषा बोल रहे हैं कि तुम उसका बाप के साथ थे, इस तरह का भाषा इस्तेमाल ना करें। और पूरा बिहार कोली कामगार यूनियन और सीपीआईएमएल के लोग आक्रोश में है। उनका एक कार्यकर्ता, एक लोग निरसा का जो जनता विधायक को वोट देके जिताया है वो जनता का भी अपमान है। और हम लोग ये चैलेंज करते हैं सांसद महोदय को कि आप 48 घंटा या 24 घंटा के अंदर प्रमाण दें कि कब आप उनके साथ विधायक थे। नहीं तो हम लोग सारा लोग आपको निरसा में कोई भी प्रोग्राम होगा आपको हम लोग काला झंडा दिखा के विरोध करेंगे और आने वाले समय में निरसा से आपको बाहर भी करने का काम करेंगे। दावा के साथ कहते हैं ढुल्लू महतो जी, एक बार लाल पार्टी से लड़िए, आप मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाइएगा, सांसद तो दूर है। जो आप मोदी जी के नाम पे जो चुनाव जीते जा रहे हैं ना, अगर आप में ताकत है तो एक बार बीजेपी को छोड़ के किसी दल से लड़िए, आप मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाइएगा, सांसद बनना तो दूर है आपके लिए। इसीलिए बोलते हैं कि 100 गो कहावत है ना कि 100 गो चूहा खा के बिल्ली हज करने, वही हमारे सांसद महोदय जी का है। सांसद महोदय जी इतना गुमान हो गए हैं पैसा का चूर में, इतना पावर का चूर में गुमान हो चुके हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को पूरा झारखंड में जितने लोग हैं उनके दल को छोड़ के किसी भी दल को सबको बेईमान अनुकंपा समझते हैं। बाकी वो अपने आप को सबसे अच्छा व्यक्ति और गरीब का बेटा अपने आप को समझते हैं, बाकी लोग सब बेईमान है, चोर है, सब कुछ। इसीलिए बोल रहे सांसद महोदय जी, ये आपका पतन का समय आ चुका है। 2029 में धनबाद की जनता आपको फिर से अपनाने वाली नहीं है। आप बीजेपी का टिकट से लड़िए या किसी से भी टिकट से लड़िए, आप 2029 में दोबारा सांसद बन के नहीं आइएगा।
मुख्य रूप से है जो यहाँ रंगदारी और दबंगता के साथ काम करे। लेकिन ये एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए हम लोगों ने 1.5 साल तक हम लोग नेशनल हाईवे का काम रोक के रखा था। बाद में गडकरी जी और रघुवर दास जी के चेंबर में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रस्ताव यहाँ से गया और ये सैंक्शन, जब काम सैंक्शन होते दिखाकर निरसा के लोगों को काम करना चाह रहे, ये कतई नहीं होने देंगे। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सम्मान ना मिले तो हम लोग ज़रूरत पड़ने से इस काम को तब तक रोक के रखेंगे जब तक इसकी मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आती है और चीज़ों को यहाँ के लोकल लोगों को काम या तमाम चीज़ें नहीं मिलती। देखिए, निरसा क्षेत्र में एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है वो कब बनकर तैयार होगा या रुक जाएगा काम, अब ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि सांसद वर्सेज विधायक वाली जो लड़ाई है ना वो थमे, क्योंकि ना सांसद चुप रहने वाले हैं ना विधायक। और अब बीपी किसका हाई और लो है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।